रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान में युवाओं की बड़ी आबादी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है और ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाओं की वजह से युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। प्रदेश में पेपर लीक के मामले काफी ज्यादा बढ़ने के बाद इस मामले में एसओजी ने कई कार्रवाई की है। एसओजी की कार्रवाइयों से युवाओं को ये उम्मीद जगी है कि आगे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। एनडीटीवी की टीम ने युवाओं के बीच जाकर उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि अब वो क्या चाहते हैं। देखिए पेपर लीक के मुद्दे पर हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और उनमें अनियमितता का मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इन दिनों नई सरकार बनने के बाद एसओजी की टीम ने कई सारी कार्रवाइयां की हैं और इसी सिलसिले में कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल रहे 15 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि अब नौकरी में थे और उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि अब जो एसओजी की कार्रवाइयां हैं उनसे इनकी कितनी उम्मीदें जगी हैं। क्या नाम है आपका? आप किन किन चीज़ों की तैयारी करते हैं? देखो, मेरा नाम मनोज मीणा है और राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ मैं। जो अभी एसओजी ने कार्रवाई करी है एसआई भर्ती को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसआई भर्ती नहीं, एसआई भर्ती में तो इन लोगों को पकड़ा है, जेईएन भर्ती में भी लोग पकड़े जाएंगे, लाइब्रेरियन भर्ती में लोग पकड़े जाएंगे। एसआई भर्ती का जो टॉपर है नरेश, उसके अगर डॉक्यूमेंट्स जाँच करेंगे तो उसके 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट तक फर्जी है। वो आदमी कैसे टॉप कर गया और जो उनके पीछे किन लोगों का हाथ था जिन्होंने उसको नरेश को यहाँ तक पहुँचाया और एसआई भर्ती का टॉपर बना दिया, जो कल एसओजी ने उठाया है। हम एसओजी का धन्यवाद देते हैं कि वो पेपर लीक पे बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, उनको भी सामने लाया जाए। ये मांग है। लेकिन कल जो कार्रवाई हुई है इससे आप लोग जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कितनी उम्मीदें जगी हैं अब अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर? हमें बहुत उम्मीदें जगी हुई है कि हम चाहते हैं कि वैकेंसी की अच्छे से जांच हो। एसओजी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, पर हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े और जो फर्जी लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। हमें बहुत उम्मीद है एसओजी से। क्या नाम है आपका? आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं पंचायत राज जेईएन तैयार करता हूँ। जेईएन की तैयारी और मेरा नाम चेतराम है। चेतराम जी, आपका क्या नाम है? आप किन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? सर, मैंने एसआई की भी की है, सूचना एसआई की भी की थी, जूनियर अकाउंटेंट की भी की है। पहले भी हम इस मुद्दे पे बोल चुके हैं। जैसे मैंने एसआई का पेपर दिया था, उस टाइम पे पेपर लीक हुआ है, तो उसमें भी जितने लोग पकड़ में आए हैं अभी तो और भी बाकी है एसआई में जितने भी लोग हैं। तो एसओजी में चाहता हूँ कि एसओजी पकड़े उनको। और अभी जिन परीक्षाओं के आरोपियों को, जिन पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, आपने उस समय परीक्षा दी थी? जी सर, मैंने एसआई की भी भर्ती की परीक्षा दी है, यूआरओ की भी मैंने पेपर दिया था। यूआरओ में भी पेपर बिके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें प्रकरण में शामिल है, लेकिन ईओ पे भी अभी बीच में रद्द करने की बात चली थी, लेकिन अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि एसओजी जैसे एसआई के प्रति जो काम कर रही है, ईओआरओ पे भी ध्यान दे। और जब विपक्ष में थी बीजेपी, उस टाइम पे भी बोला था कि सीबीआई जांच। हाँ, उन्होंने कहा था जांच करने को। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग इतनी मेहनत से परीक्षा देते हैं, आपने बताया कि आपने एसआई भर्ती की परीक्षा भी दी थी, पेपर लीक जैसी घटनाएं जब होती हैं तो आप लोगों के मन पे क्या बीतती है? सर, मन पे तो बीतती है। मैं पिछले 3-4-5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और अभी तक मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें पेपर लीक का भी रहा है रोल, क्योंकि पेपर लीक नहीं हो तो आदमी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। बीच में रद्द होती है तो आदमी थोड़ा डिप्रेस्ड होता ही है, इस वजह से थोड़ा दुख तो होता ही है सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? एसओजी की इतनी सारी कार्रवाई हो रही है, अब आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? एसओजी से हमारी यही मांगे हैं कि राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 का जब प्रकरण सामने आया, तब से एसओजी इन सभी भर्तियों में जो राजस्थान कनिष्ठ अभियंता भर्ती है उसकी जांच कर रही थी। लेकिन बात यह है कि सर, जैसे जिस दिन जेईएन की एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें डिग्री का पेपर कैंसिल हो चुका था लेकिन डिप्लोमा का हो नहीं पाया था, तो डिप्लोमा का ना होने के कारण ये कट ऑफ का ज़्यादा जाना, 111 120 में से 111 और 5 अंक क्वेश्चन डिलीट होने के बाद इतनी कट ऑफ जाना, ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ था, लेकिन वो उस वक्त कैंसिल नहीं हो पाया था। उसे भी रद्द किया जाए और उसके साथ साथ दोबारा से जो री एग्ज़ाम जेईएन कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री की जो हुई थी, उसमें भी कट ऑफ का 111 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, 120 में से 11 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद कट ऑफ का 107 जाना, वो भी साफ जाहिर करता है कि यानी वैकेंसी में बहुत ज़्यादा
धांधलीबाजी हुई है उसको भी रद्द किया जाए और यानी आप दूसरी जो परीक्षाएं हुई हैं उनको लेकर के भी मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मेरा नाम अनुमान कुमावत है। मैं SI RAS सूचना सहायक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो क्या है कि SOG जो काम कर रही है हम उस पर प्राउड फील कर रहे हैं, अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाइए। उससे क्या होता है कि जो पकड़ में आए हैं उनको अच्छे से जांच करे और बड़ी मछलियों को पकड़े। इस पेपर लीक के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ शामिल है, ये छोटी मछलियाँ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो CBI के जांच के पक्ष में थी, तो CBI को जांच दे। सारी वैकेंसियों की पेपर लीक प्रकरण में CBI से जांच की मांग करता हूँ मैं। लेकिन CBI जांच की मांग आप सब लोग कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि आप लोग खुद कह रहे हैं कि जो SOG जांच कर रही है आप उस जांच से संतुष्ट हैं, फिर CBI जांच का क्या औचित्य है? देखो ऐसा है, SOG जांच कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन SOG जांच पिछली सरकार में भी कर रही थी इन पेपर माफियाओं के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ? इस बार तो टास्क फोर्स बनाया अलग से और जी, सारी चीजें की। जी, SIT अशोक गहलोत जी ने भी गठित करी थी, लेकिन जब लाइब्रेरियन भर्ती के पेपर में जो जांच अधिकारी थे दयाराम जी SOG के, उन्होंने ये माना था कि पेपर लीक है और मेरे को समय दीजिए 2 महीने के, तो सरकार के कहने पे उस अधिकारी को बदल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं SOG पे एक सरकार का दबाव होता है, उसके चलते जांच मैनिपुलेट हो सकती है। लेकिन जब CBI अगर इसकी जांच करेगी सभी भर्तियों की जो पेपर लीक हुए हैं, तो बेरोजगार युवाओं को और उम्मीद बढ़ेगी और अच्छे से कार्रवाई होगी। तो एक तो CBI जांच की मांग है आप लोगों की, इसके अलावा और क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? देखो ऐसा है, राजस्थान में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पे आए दिन घूमता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, क्योंकि युवाओं को जो उम्मीद थी कि सरकार आई है तो रोजगार देगी, पेपर लीक पे कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि अभी जब विधानसभा में दिया कुमारी जी ने बजट की घोषणा में कहा था कि 70,000 भर्तियों की मैं घोषणा करती हूँ, आज मैं पूछना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से, उन 70,000 भर्तियों का वर्गीकरण आपकी सरकार कब करेगी? बहुत लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि पंचायत राज JN की भर्ती 2008 से विभाग में नहीं हो पाई है, उसके चलते JN कंबाइंड भर्ती अटकी हुई है। कब में JN की भर्ती राजस्थान में होगी, कब IN की भर्ती राजस्थान में होगी, कब तमाम भर्तियों को लेकर राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आएगी, कब नई विज्ञप्ति जारी होगी? आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो और भी भर्तियां हैं वो आए, किन किन चीजों की भर्ती चाह रहे हैं आप, जल्दी जल्दी बताइए। पंचायत राज JN की, EORO की और SI वगैरह सबकी भर्तियां चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि पंचायत राज JN की 2008 के बाद में अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, 96% पद खाली पड़े हैं और उसके लिए हमने बहुत धरना प्रदर्शन कर लिया, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। लेकिन बजट में सरकार ने घोषणा किया है, ऐलान किया है कि हम युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी देंगे, 70,000 नौकरियों का ऐलान हुआ है, कितनी उम्मीदें हैं? सर उम्मीदें सरकार से है, तभी गवर्नमेंट का जो सत्ता परिवर्तन हुआ है। पिछली सरकार में जब पंचायत राज JN भर्ती को लेके 2000 मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने 2100 पदों के लिए कहा था कि हम 2100 पदों पे पंचायत राज JN भर्ती की निकालेंगे, लेकिन वो उसका कुछ नहीं हुआ। तो उम्मीद ये है कि सर पिछली गवर्नमेंट ने हमारा जो नहीं किया, लेकिन ये गवर्नमेंट हमको यानी कि अच्छे खासे 1000+ पदों पे JN वैकेंसी को निकाल के और राहत प्रदान करे सर। राहत प्रदान करे जी। RPSC को लेकर के भी कई सारे सवाल उठते रहे हैं अलग अलग समय में, आप तो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। अब जब नई व्यवस्था बनी है और अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ मेंस की परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर के, तो अब जो RPSC की कार्य प्रणाली है उसमें आप लोग क्या सुधार चाहते हैं, क्या कुछ चीजें चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि समय समय पर एक कैलेंडर जारी हो और उस कैलेंडर को उसी हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, और जो ये पेपर होता है तो उसके मतलब अच्छे से सिक्योरिटी होनी चाहिए और लीक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर पेपर लीक होता है तो युवा निराशा में, अवसाद में चले जाते हैं, तो फिर बाद में काफ़ी दुख होता है फिर उनको। लेकिन मैं एक सवाल आप सब विद्यार्थियों से ये समझना चाहता हूँ, पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, पेपर लीक माफिया पेपर लीक करते हैं, खरीदने वाले तो विद्यार्थी ही हैं, ठीक है, तो आप विद्यार्थियों का दोष मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखो ऐसा है कि अगर किसी भी ठेके पे कहीं अगर कोई दारू बिक्री है तो दारू पीने लोग जाएंगे, लेकिन ठेके नहीं होगा तो वहाँ जाएंगे भी नहीं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो लोग पेपर लेके सरकारी सेवाओं में लगना चाहते हैं, ये चीज़ें गलत है, इनको छोड़नी चाहिए और इनको तैयारी पे भरोसा करना चाहिए। और दूसरी बात, जितनी भी तमाम भर्तियों में JN में, SI में, लाइब्रेरियन में, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, सब में जो गलत तरीके से सरकारी सेवाओं में लगे उनको सरकार बर्खास्त करे। अगर वो बर्खास्त होंगे और सरकारी सेवा से निकाले जाएंगे तो राजस्थान में आने वाले समय में कोई पेपर लेने की सोचे
बचेगा ही नहीं। नहीं, आप एक बात समझिए मेरी, पेपर माफिया आज इन्होंने पकड़े, 2 महीने बाद फिर छूट जाएंगे, क्योंकि नया कानून इन पे लागू नहीं हो रहा, पुराने कानून के तहत इनकी जांच चल रही है। और ये पेपर माफिया तो आज ये है, कल कोई और बन जाएगा, लेकिन इन पे कार्रवाई होगी पेपर लेने वालों पे जो सरकारी सेवा में लगे। अब जितने भी ये सब इंस्पेक्टर पे कार्रवाई हो रही है, जिनको उठाया एसओजी ने, अगर सरकारी सेवाओं से बाहर जाएंगे, इनकी शादी वगैरह सब हो गई, तो आने वाले समय में कोई पेपर लेने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पेपर जिन्होंने लिया है उनको सरकारी सेवा से बर्खास्त करें। 15 ऐसे ही लोगों को तो अभी गिरफ्तार किया गया है, तो इससे कुछ उम्मीदें लगी हैं आप लोगों को? देखो, बिल्कुल उम्मीद है, और अभी और लोगों का सामने आना बाकी है। अभी तो ये 1% भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा आप कैसे कह रहे हैं कि 1% भी कार्रवाई नहीं हुई? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कल अधिकारियों से वार्ता करी है एसओजी के से, वो खुद कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत, अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आप देखते जाओ, राजस्थान में पेपर लीक को लेके इतने सारे खुलासे होने बाकी है। अगर एसओजी ने तरीके से काम करा तो आप दंग रह जाओगे कि युवाओं के साथ में इतने लंबे समय से इतने बड़े लेवल पे खिलवाड़ हो रहा था। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में कोई है तो पेपर लीक का है, और सरकार को समय पे भर्तियां देनी चाहिए। अब लोकसभा चुनाव आने वाले, आचार संहिता लगने वाली है, और युवा भर्तियों का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी भी युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा। तो जाहिर तौर पे एसओजी की कार्रवाइयों ने इन युवाओं को बहुत सी उम्मीद दी है, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ऐसा एसओजी के अधिकारी इनसे कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जाहिर तौर पे इतनी बड़े पैमाने पे जब पेपर लीक गैंग काम करता है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, और उन लोगों का पकड़ा जाना अभी भी बहुत शेष है। और इन युवाओं को ये उम्मीद है कि सरकार पेपर लीक के माफियाओं पर न सिर्फ कार्रवाई करेगी, बल्कि नई भर्तियां लाकर इन्हें राहत भी देगी। जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी।